हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी में मॉड्यूल सी कर रहे हैं पेपर 4 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैंकिंग रिलेशन एंड बिजनेस लॉज का, जिसका यूनिट 20 है, चैप्टर 20 करने जा रहे हैं। इसके बाद बस इस मॉड्यूल में एक और चैप्टर है, फिर ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद मॉड्यूल डी, दैट वुड बी द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस पेपर। तो ये है लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखिए, जो भी रिकवरी होती हैं, जितने भी जो भी एक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उस चाहे डीआरटी वाला हो, चाहे आपका लोक अदालत हो या कोई भी हो, वो सारे या सरफेसी हो, वो सब में लिमिटेशन इन्वॉल्व होती है। लिमिटेशन मतलब कि भाई एक लिमिट होती है जिसके अंतर्गत आप उस उतने टाइम के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जो लिमिटेशन एक्ट है ये 1963 का एक्ट है और ये बेसिकली टाइम टू टाइम अमेंड या चेंज भी होता रहता है। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer. Understand that this video is for education purposes only. Also, I request you to please subscribe to our channel, that is Bawal Banking Classes. तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कैसे कैलकुलेट होता है? भाई कोई भी केस आप आज अगर डिफॉल्ट हुआ है कोई लोन, तो आपको कितने दिन तक उसमें कोर्ट जा सकते हो या सूट फाइल कर सकते हो, उसके लिए कहा गया है। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है बेसिकली, अगर ये समझिए, अगर वो जिस दिन वो खत्म हो रहा है उस दिन अगर संडे पड़ गया या कोर्ट में कोई और छुट्टी है, तो जो सूट या जो अपील या जो एप्लीकेशन फाइल करनी है उसको नेक्स्ट वर्किंग डे पे काउंट कर लिया जाएगा। ये नहीं है कि भाई 30 तारीख को छुट्टी थी, 30 तारीख को आपका डेट खत्म हो गया, अब आप नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें भी कर सकते हैं, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। जो भी अपील या एप्लीकेशन इसमें सबमिट करी जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, वो प्रिस्क्राइब पीरियड के अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए प्रिस्क्राइब पीरियड के अंतर्गत नहीं है और एक सफिशिएंट कॉज आपने दे दिया कि भाई इसलिए हम इसको समय से अप्लाई नहीं कर पाए, तो हमें प्लीज अलाउ किया जाए कि हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद भी अप्लाई कर सकें। जैसे कि कोविड, भाई कोविड के टाइम में कोर्ट्स बंद चल रहे थे या कोर्ट्स खुले भी थे तो लिमिटेड काम हो रहा था। अब या मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब आप इसलिए आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपका पीरियड एक्सपायर हो गया, तो फिर भी आप जा करके उसके लिमिटेशन पीरियड के बाद भी अगर आपने प्रूफ कर दिया कि भाई आप इस वजह से नहीं अप्लाई कर पाए, प्लीज गिव मी टाइम, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लिमिटेशन, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंपटीशन के लिए, उसमें जो अपील फाइल कर रहे हैं उसके लिए, उसमें वो दिन एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिस दिन का जजमेंट मिलता है। भाई आपको आज कोई ऑर्डर मिला, ठीक है, तो जो डेट ऑफ जजमेंट होगी उस दिन को पीरियड ऑफ लिमिटेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कहते नहीं है कि अपील करनी है 30 दिन के अंदर अंदर, तो वो 30 दिन में जजमेंट का दिन है ना, उसको माइनस कर देंगे, तो मतलब वो 30 दिन प्लस जजमेंट वाला दिन, ठीक है। फॉर फाइलिंग एनी सूट फॉर विच नोटिस हैज टू बी गिवन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहां पे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, उसके बाद आप अपील फाइल कर सकते हो या केस फाइल कर सकते हो एज अ बैंक या एज ए इंडिविजुअल, जो भी चीज़ है। तो उसमें नोटिस की वजह से कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसमें जो कंसेंट मिलने में जो टाइम जाता है वो टाइम उस लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, नहीं एक्स्ट्रा मान लिया जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है। जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सूट फाइल करने के लिए, उसमें यदि डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट जो भी ये केस कर रहा है, वो अगर इंडिया की टेरिटरी से बाहर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है उससे बाहर है, तो वो टाइम भी माइनस कर दिया जाएगा या एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जो एक्ट है वो अगर किस तरह से जो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको कैसे वैल्यू करता है या कैसे उसको अप्लाई करता है, वही बताया गया। जहां पर अगर एक्सपायरेशन, जो भी सूट फाइल करना था उसको एक्सपायर होने से पहले पहले नया एक्नॉलेजमेंट ले लिया गया लायबिलिटी का, तो वो टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग बैंक में हैं, आप लोग जानते होंगे कि जैसे L444 बोलते हैं या बोलते हैं रिन्यूअल डॉक्यूमेंट साइन करा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। आपने अगर एक बार L444 से अपना साइन करा तो 3 साल के डॉक्यूमेंट्स आपके इनहैंस हो गए, बढ़ गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बैंक को मिल गया लायबिलिटी, बस उसने एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है। वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेप्ट और इंटरेस्ट लेगेसी इज मेड बिफोर एक्सपायरेशन। मान लीजिए जो पेमेंट था, भाई थोड़ा भी अगर मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया है ना एक्सपायरी होने से पहले पहले, तो भी उसको मान लिया जाएगा कि उसने डेप्ट एक्नॉलेज कर लिया गया है, ठीक है। तो या उसके बिहाफ पे किसी एजेंट ने गया तो भी उसको मान लिया जाएगा। तो इस तरह से एक फ्रेश टाइम मिल जाएगा और आपको कोर्ट जाने के लिए एक्स्ट्रा समय भी मिल जाएगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद कल हम लोग चैप्टर इसका 21 करेंगे, दैट वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।